सफ़ेद कुर्ता के साथ लाल रंग का जैकेट और लाल पगड़ी और सफ़ेद धोती पहने सामान कदकाठी वाले शरीर की हंसी पूरी वातावरण में खुशियों का माहौल बना रही थी। अरे वाह सक्सेना साहब, आज तो आप बहुत खुश हैं। आपकी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। बिल्कुल, हम आज बहुत खुश हैं, और हो भी क्यों ना। आखिर हमारी पोती की शादी जो हो रही है। लेकिन राघव जी, अब तो शादी के बाद वो अपने ससुराल चली जाएगी, फिर कैसी खुशी। आपको उसके दूर जाने का जरा भी दुख नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, वो हमारी पोती नहीं, वो हमारी जान है। पर वो प्यार कैसा जो अपने बच्चों को बांध कर रखे। आखिर उनकी भी तो ज़िंदगी है। और फिर हमारी बिटिया कहीं भी रहे, बस खुश रहे। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। वाह सक्सेना जी, मान गए आपको। आपका दिल बहुत बड़ा है और आपके विचार तो बहुत ही उत्तम है। कैसे हैं राघव जी? जानी पहचानी आवाज़ को सुन सक्सेना जी ने अपना रुख उस आवाज़ की ओर किया तो सामने खड़े व्यक्ति को देख प्रसन्नता के भाव राघव जी के चेहरे पर दिखाई दिए। उन्हें देख राघव जी बोले, धन्य भाग हमारे जो आप हमारी कुटिया में पधारे। आपके आ जाने से हम बहुत खुश हैं। आपका स्वागत है हमारे इस गरीब खाने में। कहते हुए सक्सेना जी ने अपना स्वर बदला और तेज़ आवाज़ देते हुए कहा, अरे ओ भोला, जल्दी से इधर आ। सक्सेना जी का इतना कहना था कि एक 20 वर्ष का दुबला पतला लड़का कुर्ता पैजामा पहने, गले में एक गमछा डाले दौड़ते हुए उनके पास आया और बोला, फरमाइए साहब। सक्सेना जी भोला को देखते हुए बोले, हमारे सभी मेहमानों का खास ख्याल रखो। देखो, हमारे लिए सभी मेहमान समान हैं। किसी के भी आतिथ्य में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुम्हें और लोगों को बुलाना पड़े तो और लोगों को बुलाओ, इनसे मिलो। ये हैं हमारे परिवार के सबसे बड़े सदस्य। जल्दी से इनके लिए नाश्ते पानी का प्रबंध करो और इनके आतिथ्य में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी साहब, कहते हुए भोला वहाँ से चला गया और जल्द ही वो मेहमान नवाजी में लग गया। राघव सक्सेना अपने शहर के जाने माने नेता थे। उन्होंने लोगों की सेवा में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया था। आज 87 वर्ष की उम्र में भी उनका वही वर्चस्व बना हुआ है। उनके आगे कलेक्टर भी सर झुकाते हैं। वजह राघव जी का नेक दिल और सत्यता की मिसाल। हमेशा मदद के लिए तैयार, ऐसा ही है उनका व्यवहार। और न्यायप्रिय इतना कि घर के लोगों और बाहर के लोगों दोनों के लिए समान सजा और समान प्यार। आज राघव निवास दुल्हन से सजी हुई थी। रंग बिरंगे फूलों से पूरे घर को सजाया गया था और टिमटिमाती हुई रोशनी जो बार बार अलग रंग दिखाती थी, जिससे घर में अलग ही रौनक थी। घर में आ रहे सभी अतिथियों का बहुत ही भव्य स्वागत सत्कार किया जा रहा था। हर कोई राघव जी के आतिथ्य से खुश था और सभी की जुबान पर सिर्फ राघव जी का नाम था। सभी उनकी वाहवाही करने में लगे थे। राघव अपने माता पिता के इकलौते वारिस थे, लेकिन एक हादसे में उन्होंने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने सब कुछ हासिल किया। और इन सब में राघव का साथ उनके चाचा ने बहुत दिया, जिन्हें राघव प्रेम से काका कहा करते थे। काका राघव के पालन पोषण में इतना रम गए कि उन्हें खुद की शादी और बच्चे का विचार ही न रहा। काका ने राघव को पुत्र समान प्यार किया और अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने राघव का साथ दिया। राघव को अकेले देख उन्हें बहुत दुख होता है। वो जानते थे कि उनके मरने के बाद राघव बहुत अकेला हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जिद करके समय रहते राघव का विवाह एक नेक दिल वाली लड़की से करवाया। और कुछ सालों के बाद राघव को एक पुत्र और एक पुत्री का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राघव ने बिना किसी भेदभाव के अपने बेटे और बेटी को समान प्यार और समान शिक्षा दी और उचित समय आने पर उनका विवाह भी करा दिया। बचपन में अकेले रहने वाले राघव का आज भरा पूरा परिवार था। आज पूरा परिवार मिलजुल कर खुशियाँ मना रहा था और उनकी खुशियों की वजह उनकी लाडली पोती का विवाह था। राघव और उसकी पत्नी नंदिनी के बेटे तन्मय की बड़ी बेटी त्रिषा और छोटे बेटे प्रतीक और उससे छोटा बेटा पुनीत था और राघव की बेटी तनुजा का इकलौता बेटा अनुज था। राघव का पूरा परिवार साथ मिलकर खुशियाँ मना रहा था। राघव के सारे सगे संबंधी, उनके सभी शुभ चिंतक राघव की खुशी में शामिल थे। सभी राघव की खुशी में खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश राघव था। आखिर उसकी लाडली पोती त्रिषा की शादी जो हो रही थी, सब बहुत खुश थे।
हर कोई शादी की रस्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। त्रिशा के ससुराल वाले भी बहुत खुश थे और हर रस्मों को दिल से निभा रहे थे। भोला, तुम इन सब का ख्याल रखो, मैं जरा अपनी बिटिया से मिलकर आता हूँ। कहते हुए राघव जी ने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उनका पैर फिसला और वो गिर गए। सब लोग जल्दी से दौड़कर उनके पास आए। सब दौड़ते हुए राघव जी के पास आए। तभी राघव जी उठकर बैठ गए। सबने उन्हें बैठे देख राहत की सांस ली और कई आवाज़ एक साथ गूंजी और राघव जी से पूछा, क्या आप ठीक हैं? कैसे गिर गए थे आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, बस बुढ़ापे का असर है, हंसते हुए राघव जी ने जवाब दिया। तो सबको कुछ राहत मिली। तभी भोला हाथ में पानी लिए दौड़ते हुए आया और पानी देते हुए उनके शरीर को अच्छे से देखने लगा और डांटते हुए बोला, ये क्या साहिब, आप अपना जरा भी ध्यान नहीं रखते, अभी कुछ हो जाता तो। और अब आप यहाँ अच्छे से बैठिए और दोबारा यहाँ से हिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आप बस फरमाइए, ये बंदा आपके लिए हर वक्त हाजिर रहेगा। लेकिन अब आपको यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है तुम्हें हमारी बहुत चिंता है। अब हम बूढ़े हो गए हैं, ये सब तो चलता रहता है, पर एक दिन तो हर कोई दुनिया छोड़कर जाता है, इसलिए अपने दिल को संभालो। और वैसे भी हम इतना जल्दी नहीं मरने वाले, अभी तो हमें अपने पोतों की भी शादी देखनी है। खबरदार, जो आपने मरने की बात की तो एक और बार अपने आप को बुढ़ा कहा तो हम आपसे कभी नहीं बात करेंगे। अभी तो आप जवान हैं और अभी आपको बहुत जीना है। कहते हुए बेटे तन्मय ने डांटा तो सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। लेकिन तन्मय ने बिना किसी की ओर देखे राघव जी को उठाया और कुर्सी में बैठाया और भोला को देखते हुए बोला, भोला, इन पर कड़ी नज़र रखना, आप ये यहाँ से कहीं ना जा पाएँ। लेकिन हमें अपनी बिटिया रानी से मिलने जाना है। आपकी बिटिया रानी को हम यहीं भेज देते हैं। अरे वो भला यहाँ बाहर कैसे आ सकती है? उसकी शादी की रस्में चल रही हैं, अशुभ होगा उसके लिए बीच रस्मों से उठना। आपकी हालत देखकर लग रहा है हमें दामाद जी को घर जमाई बनाना पड़ेगा, और उन्हें ये बात मंजूर ना हुई तो कहीं वो शादी ही ना करें। झूठा डर दिखाते हुए तन्मय ने कहा तो आसपास खड़े लोग हंसने लगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आज जी भर करके देख ले, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। लेकिन पिताजी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना भागदौड़ मत कीजिए। वो विदा होकर ससुराल ही जा रही है, जाकर मिल लीजिएगा। अभी आप अपना ध्यान रखिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे त्रिशा से मिलना है। ठीक है, मिल लीजिए। आप मानने वाले तो हैं नहीं हमारी बात, लेकिन उससे मिलने के बाद आप आराम करेंगे। अच्छा ठीक है, कहकर राघव जी त्रिशा से मिलने को चले गए। 3 मंजिला राघव निवास में नीचे का हिस्सा उनके सभी मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। जो बीच का हिस्सा राघव और उसके बच्चों से भरा हुआ था, बाकी दिनों में भी नीचे के हिस्से और बीच के हिस्सों में ही पूरा परिवार रहता था। ऊपरी हिस्से में कोई नहीं जाता था, पर कोई था जो सिर्फ ऊपर के हिस्से में रहता था। आज शादी वाले दिन भी जब हर कोई खुशियाँ मना रहा था, तब भी कोई था जो इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में व्यस्त था। राघव जी को आते देख सब उनसे मिलने लगे। तभी राघव जी की नज़र दुल्हन बनी त्रिशा पर गई और उनके कदम त्रिशा की ओर बढ़ गए। त्रिशा राघव जी को देखते ही उनकी ओर दौड़ पड़ी और उनसे लिपट गई। राघव जी उसके सर पर स्नेह से हाथ रखते हुए बोले, बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल राजकुमारी। तुमने कुछ खाया कि नहीं? राघव जी की बातें सुन त्रिशा भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, दादू, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या? लेकिन क्यों? राघव जी ने चौंकते हुए पूछा। दादू, कहते हुए त्रिशा रोने लगी। त्रिशा को रोते देख राघव जी परेशान हो गए और त्रिशा को हिम्मत देते हुए बोले, क्या बात है त्रिशा, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो बताओ, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अपने दादू की बात सुन त्रिशा और तेज़ी से रोने लगी। त्रिशा ने रोते रोते बोला, हमें नहीं करनी शादी दादू, हम आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। प्लीज़ दादू, शादी रोक दीजिए। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? एक दिन तो हर लड़की को शादी करके ससुराल जाना पड़ता है, वहाँ हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? कैसे हम अपने माँ पिताजी से दूर रह पाएंगे? कैसे भाइयों के बिना हमारा दिल लगेगा?
हम समझ सकते हैं तुम्हारी तकलीफ। तुम किसी बात की चिंता मत करो त्रिशा, देखना जल्दी ही तुम उस घर में रम जाओगी और हम सबके बिना रहना भी सीख जाओगी। पता नहीं, पर हमें आपकी बहुत याद आएगी दादू। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी त्रिशा। हमारे लिए भी ये सब आसान नहीं है, लेकिन कोई और बात तो नहीं है तुम्हारी शादी ना करने का? नहीं दादू, और कोई बात नहीं है। तुम्हें अंशुमान से तो कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई बात हो तो अभी बता दो, हम सब संभाल लेंगे। नहीं दादू, हमें और कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों से दूर होने के ख्याल से हमें बहुत डर लग रहा है। परेशान मत हो त्रिशा, हम सब तुमसे मिलने आया करेंगे, और ये भी तो तुम्हारा घर है, जब मन करेगा आ जाना। हम तुम्हें विदा जरूर कर रहे हैं, पर तुमसे नाता नहीं तोड़ रहे हैं, इसलिए जब भी कोई परेशानी हो हमें बेझिझक बताना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। थैंक यू दादू, आप बहुत अच्छे हो। दादू, वो आज भी मुझसे मिलने नहीं आया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसे तुमसे मिलने आना ही होगा। मैं जाता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। प्लीज़ दादू, उसे डांटिएगा मत। मेरी प्यारी बच्ची, उसने तुम्हें आज के दिन भी मिलना ज़रूरी नहीं समझा, और तुम हो कि अभी भी उसकी परवाह कर रही हो। राघव जी ने कहा तो त्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। राघव जी त्रिशा के आंसू पोंछते हुए बोले, मैं जाकर बात करता हूँ उससे, शायद मान जाए। तुम अपना ख्याल रखो, हम आते हैं। कहकर राघव जी सीढ़ियों से ऊपर के कमरे की ओर जाने लगे। अचानक फिर से उनका पैर फिसला, लेकिन उन्होंने सीढ़ियों की रेलिंग को मजबूती से पकड़ लिया। तेज तेज सांसें लेते हुए उन्होंने मन में ही बोला, आखिर क्यों मैं बार बार गिर रहा हूँ? क्या ये बुढ़ापे का असर है या फिर कोई अनहोनी का संकेत है? भगवान, मेरी बच्ची की शादी अच्छे से निपटा दो, उसके बाद अपने पास बुलाना। और बड़बड़ाते हुए उनके कदम फिर से सीढ़ियों के ऊपर की ओर जाने लगे। राघव जी कमरे के पास आए तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्होंने अपनी नज़र चारों ओर घुमाई तो उन्हें सफ़ेद रंग की दीवारों से बना कमरा दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच मखमल का बिस्तर रखा हुआ था, जिसमें व्यवस्थित तरीके से लगे कुशन और उसमें बिछी सफ़ेद चादर, जिसमें एक भी सिलवटें ना दिखाई दी, जिसे देखकर राघव जी ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो आज रात बिस्तर में लेटा ही नहीं। जब राघव जी ने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो उन्हें खिड़की के सामने रखे टेबल पर बिखरे कागजों को इत्मीनान से देखता हुआ पुनीत कुर्सी में बैठा हुआ दिखाई दिया। ये क्या पुनीत, तुम आज भी नीचे नहीं आए? त्रिशा तुम्हें याद कर रही है। आज उसकी शादी है और कल विदा होकर अपने ससुराल जाने वाली है। एक बार तो जाकर मिल लो उससे। पुनीत के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए राघव जी ने कहा, मन तो मेरा भी कर रहा है दादू, पर मुझसे नहीं हो पाएगा। आप तो सब कुछ जानते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हर वो बात सही हो रही है जिसकी मुझे छवि दिखाई दे रही है। अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने ऐसा सपना देखा जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। ना जाने क्यों हर बार मेरा सपना सच हो जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है दादू, इस बार फिर अगर सपना सच हुआ तो मैं जी नहीं पाऊँगा। मेरे नीचे आते ही मेरे सपने की शुरुआत हो जाएगी। मैं नीचे नहीं जा सकता, मैं दीदी से नहीं मिल सकता। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी अपनी बहन से नहीं मिल सकता हूँ। अगर मैं उससे मिलने गया तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। मुझे माफ़ कीजिए दादू, पर मैं आपकी बात नहीं मान सकता। पुनीत, मेरे बच्चे, इतना क्यों सोच रहे हो? कुछ नहीं होगा, और जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा। चलो हमारे साथ नीचे। नहीं दादू, मैं नहीं जाऊँगा। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, उसका दिल टूट जाएगा अगर तुम उससे नहीं मिलने गए तो। मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं भी दीदी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता। अगर मैं वहाँ गया तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। मैं उनसे फिर कभी मिल लूँगा, अपनी गलती की माफ़ी भी मांग लूँगा, लेकिन आज नहीं मिल सकता। जो होना है उसे तुम नहीं टाल सकते। तुम्हारे नीचे जाने या ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर सपना सच होना होगा तो वहीं तुम्हें नीचे लेकर भी आएगी। तुम्हारे यहाँ रुकने से कुछ भी नहीं रुकने वाला, देख लेना तुम। अच्छा, मैं चलता हूँ, सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम्हें क्या करना है सोच लो। दरवाजे के पास पहुँचकर राघव जी ने फिर आवाज़ दी, भविष्य की परवाह में तुम आज को खो रहे हो। कल जो होना है वो होकर रहेगा। कल की परवाह छोड़कर अपना आज बना लो। इतना बोलकर राघव जी वहाँ से चले गए और पुनीत वहाँ खड़ा सोचता रह गया। राघव जी के वहाँ से जाने के बाद पुनीत खड़ा सोचता रह गया।
वो खुद को दो राहे में खड़ा महसूस कर रहा था। छोटे से बच्चे की भांति वो आगे कदम बढ़ाने से डर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे भी तो क्या करे। वो रात के सपने से इतना डरा हुआ था कि 2 दिन से ना तो वो सोया था ढंग से और ना ही किसी से मिलने गया था। उसका बहुत मन हो रहा था अपनी बड़ी बहन की शादी में शामिल होने का, लेकिन एक अनजान अनहोनी के डर से वो चाह कर भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। वो खड़ा सोच ही रहा था, तभी उसे चूड़ियों की खनक और पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दी। उसकी नज़रें दरवाजे पर गईं तो देखा तिरसा दरवाजे के पास खड़ी हो गई है। वो हैरान सा तिरसा को देखते हुए बोल उठा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। आपकी तो शादी की रस्में चल रही हैं और आप यहाँ मुझसे मिलने आई हैं दीदी। क्या करूँ, मेरा पागल भाई मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं ही चली आई। प्लीज़ पुनीत चलो ना, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। दीदी आपसे कुछ छुपा तो नहीं है, आप तो सब कुछ जानती हैं, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कम से कम आप तो मुझे समझिए। मुझे कुछ नहीं जानना। अगर आज तुम मेरी शादी में नहीं आए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। काश कि मैं भी आप लोगों के जैसा होता तो अपनी बहन की शादी में हर फर्ज निभाता, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं आप लोगों की खुशियों में दाग नहीं लगाना चाहता। दुख मेरे साथ ही चलते हैं और मैं आप लोगों की ज़िंदगी में और दुख नहीं ला सकता। अच्छा हुआ जो आप आ गई, कम से कम आपको दुल्हन के रूप में तो देख लिया। अब आप जाइए दीदी, आपकी शादी की रस्में हो रही हैं, आपको वहाँ होना ज़रूरी है। ज़रूरी तो तुम्हारा होना भी तो है पुनीत। मेरे वहाँ रहने या न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, वहाँ बस आपका होना ही ज़रूरी है। प्लीज़ आप जाइए। मैं नहीं आ सकता। अगर तुम ज़िद्दी हो तो मैं भी ज़िद्दी हूँ। मुझे नीचे मंडप में तुम ही लेकर जाओगे, वरना मैं नहीं जाऊँगी। प्लीज़ दीदी ऐसी बातें मत कीजिए। आज आपकी शादी है। आज आप सिर्फ अपने और जीजा जी के बारे में सोचिए, उन्हें कितना बुरा लगेगा। ऐसा मत कीजिए। उनकी परवाह तुम मत करो, मैं उन्हें समझा दूँगी। तुम अपना बताओ, तुम चल रहे हो ना मुझे लेकर नीचे मंडप? मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं नीचे नहीं जाने वाला। आप चले जाइए। ये लीजिए आपकी शादी का तोहफा। पुनीत ने एक तोहफा पकड़ाते हुए कहा। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा भाई चाहिए। तिरसा ने पुनीत के हाथ से तोहफे को लेकर कोने में रखते हुए बोला। थोड़ा रुक कर उसने पुनीत के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर बोली, जैसे मैं उन दोनों भाइयों से प्यार करती हूँ, वैसे ही मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ पुनीत। सपनों की दुनिया से बाहर आओ मेरे भाई, सच को देखो। ये दुनिया तुम्हारे सपनों से नहीं चलती। जो कुछ हुआ वो मात्र संयोग था। तुम्हारे होने से कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, और कुछ हुआ तो तुम्हारी वजह से नहीं होगा, वही होगा जो नियति में होगा। प्लीज़ भाई मेरे लिए चलो ना। मेरे मन को बदलने की कोशिश मत कीजिए, मेरा मन नहीं बदलने वाला। मैं आप लोगों की खुशियों में रिस्क नहीं लेना चाहता। आप जाइए, आपको देर हो रही होगी। नहीं पुनीत, मैं अब शादी तभी करूँगी जब तुम मेरे साथ होगे। ना अब मेरी कोई शादी होगी और ना ही विदाई। मैं जा रही हूँ नीचे सबको मना करने। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी बदनामी ही होगी। लोग दादू के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में गलत बातें करेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर मेरी खुशी में मेरा भाई ना हो मुझे मंजूर नहीं। सोच लो, तुम नीचे आ रहे हो मेरे मना करने से पहले या फिर अपने सपनों की दुनिया में ही रहना है। कहते हुए तिरसा ने तेज कदमों से जाने लगी। दीदी आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले, प्लीज़ दीदी। पुनीत वहीं खड़ा चिल्लाता रहा, लेकिन तिरसा ने एक बार पलटकर उसे देखा और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। पुनीत बेचैन हो गया, अब क्या होगा। उसके मन में फिर से वही द्वंद्व चलने लगा। क्या मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ? मैं क्या करूँ? जाकर उनको रोकूँ और वापस ले आऊँ? क्या ऐसा करना ठीक होगा? एक बार नीचे चला गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसके पास समय कम था ये सोचने के लिए कि वो नीचे तिरसा के पास जाए या ना जाए। मन में अजीब सा डर लिए उसने ज़्यादा सोचना उचित नहीं समझा। घबराते हुए उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन एक डर ने फिर से उसके कदम रोक दिए। तभी उसे तिरसा की तेज आवाज़ सुनाई दी। वो सबको तेज आवाज़ देकर बुला रही थी। एक पल भी गंवाए बिना वो दौड़ती हुई नीचे पहुंचा। तब तक राघव जी और उनका पूरा परिवार तिरसा को घेर कर उससे पूछने लगे, क्या हुआ तिरसा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो और हमें इस तरह क्यों बुलाई? दादू, पापा, माँ,
भाई, मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ तो बताओ, क्या बात है? वो मैं ये शादी। कहते हुए तृषा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी उन सभी के पीछे से जानी पहचानी आवाज़ आई और सब आवाज़ की ओर मुड़ गए। सब उसे हैरान से देख रहे थे और तृषा चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए पुनीत को देख रही थी। वाह रे दीदी, आपका भाई आ गया है आपकी शादी में। अब ये बात इतना शोर करके बताने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी आ गया हूँ तो दिख भी जाऊँगा सबको। ऐसी बातें छुपती नहीं है, कुछ देर में तो हर कोई जान जाएगा कि दुल्हन का भाई कौन है। पुनीत चेहरे में बनावटी मुस्कान लिए बोला, जबकि उसका दिल डर के मारे जोरों से धड़क रहा था। सब पुनीत को देख बहुत खुश हो रहे थे और उसे सब के सब थैंक यू भी कह रहे थे। पुनीत सबके चेहरे पर खुशी देख और अपने लिए इतना सारा प्यार देख भावुक हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पुनीत की आंखों में आंसू देख तन्मय ने बोला, बेटा, खुशी के मौके पर इस तरह आंसू नहीं बहाते, अब शगुन होता है, इसलिए तो नहीं आना चाहता था पापा, जिससे दीदी की शादी अच्छे से हो जाए और कोई अपशगुन ना हो। लेकिन दीदी ने अपनी जिद पूरी करने के लिए हद ही कर दी। अब मैं आया हूँ तो अपशगुन भी मेरे साथ ही आया है। ये बकवास बातें बंद करो, वरना एक थप्पड़ मारूंगी तुझे। तू कोई अपशगुन नहीं है, तू मेरा भाई है। और खबरदार, जो तुमने अपने आप को दोबारा गलत बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तृषा ने प्यार से डांटते हुए कहा तो पुनीत उसे हैरानी से देखता रह गया। भाई, आप इन्हीं कपड़ों में दीदी को विदा करोगे? अनुज हैरानी से पुनीत के कपड़ों को देखता हुआ पूछा तो सब हंसने लगे। अनुज की बातें सुन प्रतीक अनुज के सिर पर थपकी मारते हुए हंसते हुए बोला, तुझे कपड़ों से मतलब है या अपने भाई से? अनुज ने दबी जुबान से बोला, दोनों से। उसकी बातें सुन सभी हंसते हुए वहाँ से चले गए और अपने काम में लग गए। लेकिन जब अनुज जाने लगा तो पुनीत ने उसका हाथ पकड़ लिया और अनुज पुनीत के सीने से लगकर सुबकने लगा। कुछ देर बाद खुद से अलग करते हुए पुनीत ने उसके आंखों के आंसू को पोंछा और उसके गालों को खींचते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरे गोलू मोलू, तुम तो बिल्कुल भी ना बदले। मुझे दर्द हो रहा है भाई, मुझे छोड़ो, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। एक तो आप मुझसे मिलने नहीं आए और आते ही मुझे परेशान करने लगे। अनुज के गालों को छोड़ते हुए पुनीत बोला, सॉरी गोलू, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, लेकिन अब हम दोनों मिलकर धमाल मचाएंगे और खूब नाचेंगे और नचाएंगे। चल मेरे भाई, लड़के वालों को ज़रा अपना जलवा दिखाएं, लेकिन उससे पहले आप अपने कपड़े बदल कर आएँ, नहीं तो कोई आपको बोले भोला भैया समझकर अपने जूते भी साफ करवा लेगा। कोई बात नहीं गोलू, अपनी बहन की शादी है तो ये भी कर लेंगे, इसमें क्या गलत है? अच्छा ठीक है, आप जूते भी साफ कर लेना, लेकिन आप पहले कपड़े बदल कर आओ। कोई आपकी बेइज्जती करे कपड़ों की वजह से तो मैं सह नहीं पाऊँगा। इससे अच्छा है कि ऐसी नौबत ही ना आए और आप जल्दी से कपड़े बदल कर आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। जो हुक्म मेरे सरकार, कहते हुए वो एक कमरे में गया और जल्द ही उसने एक हल्के गुलाबी रंग की शर्ट के साथ नीले रंग का ऊपर से कोट पहना और उसी से मिलता हुआ नीले रंग का पैंट पहना और अपने बालों को संवारा और हल्का सा पाउडर अपने चेहरे पर लगाया और दौड़ते हुए बाहर आया तो अनुज उसे देखता रह गया और अपने सीने में हाथ रखते हुए बोला, हाय, काश मैं लड़की होता तो तुमसे शादी कर लेता। पागल कहीं का, चल अब धूम मचाएं। सिर में थपकी मारते हुए पुनीत ने बोला तो अनुज भी उसके साथ चल दिया। सारी रात पुनीत और अनुज अपने भाइयों और बहनों के मस्ती करते रहे और हर रस्म को हंसी खुशी करते रहे। सुबह की पहली किरण राघव निवास को और भी निखार रही थी। सुबह हो गई और तृषा की विदा का समय भी आ गया। इस बात का एहसास होते ही सबकी आंखें दुखी हो गई। राघव और उनका परिवार आंखों में आंसू लिए तृषा की विदाई की रस्म को निभाया। वहीं तृषा का भी रो रो कर बुरा हाल था। रोती बिलखती तृषा को उसके भाइयों ने संभाला और दिल में पत्थर रख उन्होंने अपनी बहन को विदा किया। विदा के बाद जैसे ही सब घर के अंदर की ओर आए तो घर के अंदर का नज़ारा देख सबके होश उड़ गए। तृषा की विदाई के बाद जैसे ही सब अंदर आए उन्हें राघव जी एक कुर्सी में बैठे मृत नजर आए, जिनके एक हाथ की नस कटी हुई थी जिससे खून बह रहा था और दूसरे हाथ में चाकू था। आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी, जिसे देखकर उनके घर वाले और परिवार वाले हैरान परेशान हो गए। राघव जी को इस हाल में देख उनकी बेटी तनुजा बेहोश हो गई, जिससे कुछ लोग उसे संभालने लग गए। तनु प्लीज़ उठो, संभालो अपने आप को,
उसके चेहरे पर पानी डालते हुए उसका पति अनूप बोला। होश में आते ही तनुजा अपने पति के गले लग के खूब रोई। बाकी सब भी रो रो कर बेहाल थे। उनके बेटे तन्मय का भी रो रो कर बुरा हाल था। पुनीत खुद को दोषी मान बैठा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और वह खुद को दोष देकर खूब रो रहा था। और वही हाल बाकी बच्चों का भी था। प्रतीक और अनुज भी बहुत रो रहे थे और भोला भी राघव जी को इस हाल में देखकर खूब रो रहा था। कुछ संभलने के बाद पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस ने छानबीन की और सबसे पूछताछ भी की, लेकिन उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली कि राघव जी ने ऐसा क्यों कर लिया और कब कर लिया। देखने से तो सबको ऐसा लग रहा था मानो राघव जी ने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली है और पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी। लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी को ये बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि वे राघव जी को बहुत अच्छे से जानते थे और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं पुलिस वालों को उनके इस तरीके से मरने पर हत्या का संदेह हो रहा था। उन्होंने अपने तरीके से सबसे पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिली, तो वो राघव जी के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ ले गए। त्रिशा अभी तक तो अपने ससुराल भी ना पहुंची होगी। हमें त्रिशा को फ़ोन करके बता देना चाहिए। कम से कम एक आखिरी बार वो अपने दादू से मिल लेगी। रोते हुए तन्मय ने बोला तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। नहीं पापा, उसे कोई नहीं बताएगा। अभी तो उसने ज़िंदगी की नई शुरुआत की है। अभी तो उसकी विदाई के बाद की उसके ससुराल में रस्में होनी बाकी है। अभी हम सब उसे कैसे बता सकते हैं? हम ये बाद में ही बताएंगे, दुखी होते हुए प्रतीक ने बोला। माना कि आसान नहीं है उसे ऐसे मौके पर बताना, पर उसे बताना ही होगा, कुछ सोचते हुए अनूप ने बोला। प्रतीक ठीक बोल रहा है, अभी हम त्रिशा को कुछ नहीं बता सकते। वैसे भी पुलिस पिताजी को अपने साथ ले गई है और मुझे नहीं लगता कि वो आज पिताजी को समय पर दे पाएंगे। हम कल ही त्रिशा और उसके ससुराल वालों को पिताजी के बारे में बताएंगे। कल उनका अंतिम संस्कार भी हमें करना होगा। अभी हमें उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी, भारी मन से तन्मय ने कहा और उसके आंखों में आंसुओं की बारिश जो शुरू हुई वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और बात करते हुए बाहर चला गया। पुनीत, जो कब से अपने आप को अपशगुन मान रहा था, वो अब अपने दादू की मौत की वजह खुद को मान रहा था। उसे रह रहकर अपने सपने की वो दास्तान याद आ रही थी जिसे वो बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता था। वो अपने दादू के जाने से बहुत दुखी था और अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठ गया और दुबक कर रो रहा था। रोते हुए कितना पल बीत गया उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। उसे किसी बात का होश भी नहीं था कि कब दिन से रात हो गई। पूरे राघव निवास में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ना किसी के रोने की आवाज़, ना ही किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। पुनीत भी उस सन्नाटे में कहीं खो गया था। जाने कहाँ से उसके कानों में चूड़ियों की खन खन और पायल की छन छन की आवाज़ आई और वो आवाज़ की ओर घूम गया। लंबा सा घूंघट लिए एक दुल्हन उसे हाथों से इशारा कर अपने पास बुला रही थी और वो एकटक उसे देखता ही जा रहा था। उसके हाथों के इशारे से उसकी चूड़ियों की खनक जोरों से सुनाई दे रही थी। घूंघट से ही उसके चेहरे का दीदार हो रहा था। वो खूबसूरती की अलग ही मिसाल थी। उसके पास जाने कौन सी कला थी जो हर किसी को अपने प्रेम में बांध सकती थी। पुनीत उसके प्रेम में वशीभूत होकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसकी ओर चल दिया और वो खिलखिलाती हुई इधर उधर दौड़ने लगी और पुनीत उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो दौड़ती हुई गई और एक डोली में जाकर बैठ गई और उस पर्दे की ओट से पुनीत को झांकने लगी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और पुनीत के कदम एक जगह पर थम गए। वो अपने आंखों को बचाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक हवा का चलना बंद हो गया। सामने का वातावरण ऐसे साफ हुआ मानो बादलों से भरा आसमान पल भर में ही बादल विहीन हो गया हो और उसके बाद जो सामने का नज़ारा था वो देख पुनीत की सांसें थम गईं। हवा के तेज झोंके ने पल भर के लिए पुनीत की आंखें बंद कर दी, लेकिन कुछ ही पलों में तेज हवा का चलना बंद हो गया और पुनीत ने आंखें खोली तो ना कोई दुल्हन थी, ना ही कोई डोली। कुछ वहाँ था तो बस सफ़ेद चादर पर लिपटी एक लाश, जिसे हवा के झोंके ने उड़ाकर दूर फेंक दिया था। और अर्थी में लेटे हुए लाश का चेहरा देख पुनीत चीख उठा, क्योंकि वो लाश राघव जी की थी। पुनीत फिर से चीखने चिल्लाने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते दादू, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। कहते हुए पुनीत दहाड़ मार कर रोने लगा और रोते हुए वो अपने सपनों की यादों से बाहर आया। तभी तन्मय उसके पास आया
और पीठ थपथपाते हुए पुनीत को हिम्मत देते हुए बोला, बेटा कब तक ऐसे खुद को तकलीफ देते रहोगे? चलो हमारे साथ और सबके साथ बैठकर अपना दुख हल्का कर लो। नहीं पापा, मैं वहाँ सबके पास नहीं जा सकता। मैं उन सबका दोषी हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, पुनीत ने रोते हुए कहा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी वजह से हमें इस दुख में लड़ने की हिम्मत मिली है। जब हमें दुख के आने का अंदाज़ा हो जाता है तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है। अगर तुमने ये सब पहले ना बताया होता तो हम टूट गए होते, हम अपना होश खो देते। तुम्हारे सामने इस तरह बैठकर तुम्हें हिम्मत नहीं दे पाते। हमें पता है आप ये सब हमारा मन रखने के लिए बोल रहे हैं, हमारा दोस्त भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम नहीं भूल पाएंगे कि हमारे दादू की मौत की वजह हम हैं। एक तो दादू का हम सबको छोड़कर जाना असहनीय दर्द दे रहा है, तो दूसरी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें इस बात की भी हो रही है कि उनकी मौत की जिम्मेदार हम हैं। हम चाहते तो उन्हें बचा सकते थे। अगर हम नीचे आकर दीदी की शादी में शामिल नहीं होते तो ये मौत का तांडव नहीं होता। खुद को दोष देना बंद करो पुनीत, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है वो नियति थी और उसका माध्यम तुम नहीं, कोई और है। और देखना, जल्द ही पुलिस उस कातिल को पकड़ लेगी। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। मैं बता नहीं सकता कि मैं किस हाल में हूँ, पर तुम सब समझ सकते हो। इसलिए हम तुमको ये भी नहीं कह सकते कि अपने आप को संभालो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ इस वक्त। पर अकेले रहकर मन और भारी हो जाएगा। जो तुमने किया नहीं उसका भी भार तुम पर आ जाएगा। हम जानते हैं तुम खुद को दोषी मानते हो, पर ये सच नहीं है। सच हमारी सोच से बहुत अलग है। जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, ये तो उस ऊपर वाले की माया है। हम सिर्फ माध्यम बनते हैं। पिताजी के जाने का दुख मुझे भी बहुत है, पर मेरा दिल जानता है उनके जाने का माध्यम तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। भले ही पिताजी की मौत सबको आत्महत्या लग रही हो, पर हम सब जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए खुद को संभालो, क्योंकि अभी हमें बहुत लड़ाई लड़नी है। हमें पिताजी के असली कातिल को सज़ा दिलवानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही उस कातिल को ढूंढकर उसे सज़ा देगी। हम सब ऐसे खुद को दोष देते बैठे रहे तो तिरसा को कौन बताएगा, उसे कौन समझाएगा? मैं दीदी से बात नहीं कर पाऊँगा और ये सच तो बिल्कुल भी नहीं बता पाऊँगा। प्लीज़ हो सके तो किसी और से कह दीजिए। आप जाइए नीचे, वहाँ सबको आपकी ज़रूरत होगी। और प्लीज़ पापा, आप किसी को मेरे पास आने मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं किसी को तुम्हारे पास नहीं भेजूँगा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना और हो सके तो नीचे आ जाना। मैं जाता हूँ, कहते हुए तन्मय वहाँ से चला गया। पूरी रात बीत गई। सब नीचे हॉल में बैठे एक उम्मीद लिए पुनीत का इंतजार कर रहे थे, पर पुनीत ने एक बार भी नीचे आकर किसी से नहीं मिला। रोते रोते सबकी आंखें सूज गई थी और उनके आंखों का पानी भी सूख गया था, पर दिल में दर्द बहुत भरा हुआ था, जो कभी भी बरसात बनकर कभी भी बरस सकता था। सुबह के 7 बज गए थे, पर किसी ने एक घुट पानी भी नहीं पिया था। तन्मय अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए सुबह से तैयारी में लगा हुआ था और साथ में उसके बहन के पति अनूप ने भी बहुत मदद की। घर के सभी छोटे बड़े अपनी तरफ से मदद करने में लगे थे। इस बीच तन्मय ने हिम्मत करके त्रिशा को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई, जिसे सुन त्रिशा चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि तभी उसके पति ने उसे संभाला और उसने तन्मय अपने ससुर से बात करके पूरी बात पता की। वो भी राघव जी के इस तरह अचानक मरने की खबर सुनकर हैरान हुआ। उसने घर में सबको बताकर त्रिशा को लेकर उसके मायके की ओर चल दिया। अपने पति का ये व्यवहार देख त्रिशा और भी भावुक हो गई और अपने पति के गले लगकर खूब रोई। पूरे रास्ते उसने रोते हुए बिताई और जैसे ही वो घर को पहुंची तभी पुलिस वाले राघव जी के शरीर को लेकर पहुंच गए। पुलिस वालों ने सम्मानपूर्वक राघव जी के शरीर को उनके परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए लौटा दिया और वहाँ से चले गए। त्रिशा गाड़ी से उतरकर राघव जी से लिपटकर खूब रोई। बहुत मुश्किल से घर वालों ने उसे संभाला और फिर सब अंतिम संस्कार के लिए शमशान की ओर चलने लगे। तभी तन्मय ने प्रतीक को इशारा किया और वो दौड़ते हुए पुनीत के पास आया और पुनीत को आवाज़ देते हुए बोला, पुनीत, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पापा ने बोला है तुम्हारा आना भी ज़रूरी है। प्रतीक की बातें सुन पुनीत उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले ही उसके साथ चल दिया। लेकिन जब उसकी नज़र राघव जी की अर्थी पर गई तो वो फूट फूट कर रोने लगा और उसे रोते देख सबके मन का दर्द फूट पड़ा और सबके विलाप का हाहाकार मच गया। भारीपन से राघव जी का परिवार राघव जी की मृत शरीर को लेकर शमशान की ओर चल दिया।
शमशान पहुंचते ही एक बार फिर हाहाकार मच गया। राघव जी के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में न सिर्फ उनके सगे संबंधी बल्कि पूरा गांव उनके साथ था। तन्मय ने सभी विधियों को करते हुए अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और फिर घर को लौट आए। धीरे धीरे उनके परिवार के लोग अपने घर की ओर चल दिए। उन सब के जाने के बाद तन्मय, उसके दोनों बेटे प्रतीक और पुनीत, बेटी त्रिषा और उसका पति अंशुमान, तन्मय की बहन तनुजा और उसका पति अनूप और उनका बेटा अनुज और भोला और कुछ नौकर ही घर में रह गए थे। सब अपने अपने कमरे में बैठकर राघव जी को याद कर बेचैन हो रहे थे और रो रहे थे। तन्मय को भी अपनी बेबसी पर बहुत रोना आ रहा था। उन्हें पिता के जाने का दुख तो हो ही रहा था, साथ ही अपनी नवविवाहिता बेटी का पहला दिन ऐसा देख भी रोना आ रहा था। तो दूसरी ओर अपनी बहन की बेहोशी देख दिल फटा जा रहा था। अपने दुख के साथ वो सबकी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे थे। नौकरों से कहकर उन्होंने सबके लिए खाना बनवाया और भोला की मदद से सबको खाना खाने के लिए बुलवाया। बहुत नानुकुर के बाद सबने खाना खा लिया था, लेकिन पुनीत ने खाना नहीं खाया। थक हार कर तन्मय ने एक प्लेट पर खाना लेकर खुद ही पुनीत के कमरे में पहुँचे। हाथ में राघव जी की तस्वीर लिए पुनीत ने एक नज़र अपने पापा को देखा और फिर नजरें झुकाकर फोटो की ओर देखने लगा। पुनीत के चेहरे पर कोई भी हैरानी का भाव नहीं था, जिसे देख आसानी से कहा जा सकता है कि उसे पूरा यकीन था कि उसके पापा उसे खाना लेकर खुद ही आएंगे। पास में आकर तन्मय ने प्लेट पास में रखी, टेबल पर रखी और पुनीत का सर सहलाते हुए तन्मय ने बोला, खाना ना खाने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो तुम क्या, हम सब भी खाना नहीं खाते। पर क्या है ना कि तुम्हारे ऐसा करने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, तो अब खा भी लो। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है पापा। पता है मुझे और पता है तुम्हें, किसी को भी भूख नहीं थी पर सबने खाया। प्लीज़ पापा, मुझे सच में बिल्कुल भी भूख नहीं है। आप क्यों बेवजह परेशान हो रहे हैं? जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद ही लेकर खा लूँगा। पुनीत, तुम हर बात पर जिद नहीं कर सकते हो। हम जानते हैं तुम अपने दादू से बहुत प्यार करते हो और उनके जाने का दुख भी बहुत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बात को नहीं मानोगे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाना खाने का, और प्लीज़ आप मुझे इस बात के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जब मेरा मन होगा मैं खा लूँगा। तुम्हें पता है ना कि अन्न का अपमान करना पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैसा लग रहा होगा उन्हें कि उनके बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि अन्न का अपमान कर रहे हैं। तुम उनसे प्यार करते हो तो तुम्हें ये खाना खाना ही पड़ेगा। सॉरी पापा, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आखिर आज तुमने जता ही दिया कि मैंने तुम्हें माँ का प्यार देने में कमी कर दी। अगर वो होती तो तुम्हें अपने प्यार से तुम्हें खिला ही देती। कहते हुए तन्मय प्लेट लेकर जाने लगा। तन्मय के कहे शब्दों से पुनीत की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि वो पिता के अंदर भरे दर्द को कम आंकने की भूल कर बैठा है। वो बहुत कुछ खो दिया था और पिता को खोना नहीं चाहता था। उसने पल भर में ही अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कान पकड़ते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पापा। मैं जानता हूँ कि आपके लिए भी कितना मुश्किल है ये सब करना, फिर भी आप हमारे लिए सब कुछ सह रहे हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं पुनीत, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुम दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो, पर शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई। नहीं पापा, आपने परवरिश में कोई कमी नहीं की है, बल्कि कमी तो मुझ में है, तभी तो ये सब हो रहा है। जिस कमी की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारी कमी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है। एक बार तुम अपनी इस ताकत को पहचान लोगे तो देखना, बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। मेरी ताकत भी आप हो, मेरे पापा भी आप हो और मेरी माँ भी आप हो। बस आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा, वरना मैं जी नहीं पाऊँगा। किसी के आने या जाने से दुनिया नहीं रुकती। हमें अपनी ज़िंदगी जीनी ही पड़ती है और ज़िंदगी जीने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ बेटा, अपने दर्द से बाहर आओ और थोड़ा सा खाना खा लो। कहते हुए तन्मय ने प्लेट से थोड़ा टुकड़ा लेकर प्यार से पुनीत की ओर बढ़ाया तो पुनीत इस बार मना नहीं कर पाया और खा लिया। तन्मय उसे खिलाने लगा और पुनीत खाने लगा। राघव जी के मरे हुए 13 दिन हो चुके थे। राघव निवास में आज ब्राह्मण भोज हो रहा था, जिससे राघव निवास में बहुत चहल पहल हो रही थी, पर दुख का साया हर किसी के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। हर वक्त शांत रहने वाला पुनीत घर में आए मेहमानों को भोजन परोस रहा था और उनसे बातें भी कर रहा था। तन्मय जी फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए दरवाजे तक आ गए थे। वो फ़ोन पर बातें कर रहे थे पर उनकी नज़रें पुनीत से हट नहीं रही थी। तभी उन्हें किसी ने पुकारा,
बेटा जी, हम लोग दलित वर्ग से हैं, 3 दिन से भटक रहे हैं, ना हमें रास्ता मिल रहा है, ना ही भोजन मिल पा रहा है। क्या हम लोग को भोजन मिलेगा? तन्मय ने गौर से देखा तो खाकी रंग का एक अजीब सा लिबास, ऊपर से नीचे तक बड़ा सा कोट था जिस पर कोई बटन या हुक नहीं था। उसे कई तरह के धागों से बेहतरीन तरीके से बांधा गया था, जिससे पूरा शरीर ढका हुआ था। पहने एक व्यक्ति खड़ा था जो बहुत ही बूढ़ा था, जिसके चेहरे पर लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। उसके साथ में 2 छोटे से लड़के थे। दोनों ने ही वृद्ध के समान ही वस्त्र पहन रखे थे, जिसमें एक लड़का लगभग 10 वर्ष का था और दूसरा लड़का लगभग 6 वर्ष का था। वो दोनों लड़के बड़े ही आस भरी नज़रों से तन्मय को देख रहे थे। तन्मय थोड़ा परेशान सा उनको देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। तभी उस वृद्ध ने फिर से आवाज़ दिया, अरे बेटा, क्या सोच रहे हो? अगर तुम नहीं दे सकते हो तो बता दो, हम दूसरे घर देख लेंगे। वृद्ध की बातें सुन तन्मय ने खुद को संभालते हुए बोला, क्या कहूँ काका, ना तो आपको भोजन के लिए आमंत्रण दे सकता हूँ और ना ही भोजन के लिए मना कर सकता हूँ। बहुत ही अजीब परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ। साफ साफ कहो बेटा, कुछ समझ नहीं आया। काका, कुछ दिनों पूर्व मेरे पिता का निधन हो गया था। उसी उपलक्ष्य पर आज ब्राह्मणों को मृत्यु भोज कराया जा रहा है। हमारे यहाँ मृत्यु भोज ब्राह्मण और कन्या ही करते हैं, परंतु आज तक पिताजी ने किसी को अपने दरवाजे से भूखा नहीं जाने दिया। अब आप ही बताइए, क्या आप ऐसा भोजन करेंगे जो मृत्यु भोज के लिए बना हो? तुम्हारे जैसा पुत्र हर किसी को मिले। हम तो दलित हैं, कुछ भी खा पी लेते हैं। अगर आपकी इच्छा हो कि हम आपके द्वारा दिए गए भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कुछ सोचकर तन्मय ने उनके बैठने और खाने की व्यवस्था की। जब वो लोग अच्छे से खा लिए तब तन्मय ने आराम से उनसे पूछा, काका, आपका घर कहाँ है और आप लोग यहाँ कैसे आए? मेरा नाम भीमा जाटव है। मैं आसनपुर के छोटे से गांव मेहुर का रहने वाला हूँ। अरे, ये तो यहाँ से बहुत दूर है। क्या आप वहाँ से ऐसे पैदल आ रहे हैं? हाँ, हम लोग पैदल ही आ रहे हैं, या यूँ कहूँ तो वहाँ से भागते भागते हम कहाँ चले आए हमें पता ही नहीं चला। क्या, भागते हुए? लेकिन क्यों? वृद्ध ने लड़कों की ओर इशारा करते हुए बोला, बेटा, इसके बाप ने कुछ लोगों से कर्जा ले रखा था, लेकिन दे नहीं पा रहा था। बहुत कसाई लोग थे। चंद पैसों के लिए मेरे बेटे को मार डाला और बीच बचाव में आई इसकी माँ को भी मार डाला और इन बच्चों को अनाथ कर दिया। इनको दोनों को बचाने के लिए ही मैं इन्हें लेकर वहाँ से भाग गया और अब तक भाग ही रहा हूँ। पता नहीं कहाँ तक जाना है। आपके साथ तो बहुत दुखद हुआ, लेकिन अब आप निश्चिंत हो जाइए। वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। मेरे विचार से आपको यहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ किसी को नहीं जानते, तो भला कहाँ रहेंगे? और अगर कोई जान गया कि हम दलित हैं तो शायद उन्हें हमारा रहना पसंद ना आए। अब आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, जल्द ही आपके दुखों को अंत हो जाएगा। बस आपके बच्चों को थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। बिल्कुल, ये बच्चे करेंगे मेहनत, और अगर आपको इस नाचीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए। आपने हमारी इतनी मदद की है, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। नहीं काका, आपसे काम लेकर हमें पाप का भागी नहीं बनना है। आप वृद्ध हो चुके हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। सच में आप कोई देवता ही हो। आप जैसा बेटा हर किसी को मिले और आप हमेशा खुश रहें, आपकी हर मुश्किल आसान हो। ठीक है, आप आराम कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। कहते हुए तन्मय वहाँ से चला गया। उधर प्रतीक, अनुज और भोला भी भोजन परोसने में मदद कर रहे थे। त्रिशा की तबीयत खराब होने से त्रिशा कमरे में आराम कर रही थी और अंशुमान उसकी देखभाल में लगा हुआ था। तनुजा परिवार की औरतों के साथ बैठकर उनकी मदद कर रही थी और अनूप फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। पूरा घर लोगों से भरा था। लोगों को भोजन कराते हुए पूरा दिन बीत गया। सभी मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। रात में सिर्फ घर के लोग ही थे। वे लोग भी खा पी करके सो गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा राघव निवास प्रकाशमान हो रहा था, जिसकी रोशनी कुछ खास लग रही थी। सुबह के 8 बज गए थे। पूरा परिवार हाल में बैठा चाय की चुस्कियों के साथ राघव जी की यादें साझा कर रहा था। आज सबके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, तो कुछ लोग उनकी बातें सुन मुस्कुरा रहे थे। तन्मय सबको इस तरह एक साथ देख खुश हो रहा था। उसने ध्यान दिया कि पुनीत उन सबके साथ नहीं है। तन्मय उठकर पुनीत के कमरे में आया तो देखा पुनीत अभी भी सो रहा था। उसने हल्के से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, उठो पुनीत। लेकिन पुनीत की नींद पर कोई असर नहीं हुआ। तो तन्मय को हैरानी हुई, जो पुनीत हल्की सी आहट पर उठ जाता था, वो आवाज़ देने पर नहीं उठा। ये सोचकर तन्मय ने फिर से पुनीत को तेज से आवाज़ दिया, लेकिन पुनीत पर फिर कोई असर नहीं हुआ। तो तन्मय
ये सोचकर जाने लगा कि रात भर नींद ना आई होगी और देर से सोया होगा। अभी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पुनीत की आवाज़ सुन वो चौंक गया और पलट कर देखा तो पुनीत नींद में ही कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।